अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 5.5 परफॉर्म करेंगे। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल नंबर 5.5 में हमने गिवन लिक्विड यानी इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं वारगॉस, आयरन स्टैंड, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, थ्रेड, थर्मामीटर, बीकर्स, ड्रॉपर, मैच बॉक्स, ग्लास स्टिरर, कैपिलरी ट्यूब, फ्यूजन ट्यूब, बीकर प्लस वाटर और हमें ग्लव्स चाहिए। केमिकल्स में हमें एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल चाहिए। सबसे पहले आपने ग्लव्स पहन लेने हैं एहतियाती तदबीर के तौर पर, क्योंकि हम केमिकल्स को डील कर रहे हैं। सो हम एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल लेंगे जिसका हमने बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है। हम एक स्मॉल बीकर लेंगे और इसमें थोड़ी क्वांटिटी में एथेनॉल को डाल देंगे। अब हम कैपिलरी ट्यूब लेंगे और इसको दरमियान से हीट करेंगे। दरमियान से जब हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही ये दरमियान से मेल्ट होना शुरू होगी, हम कैपिलरी ट्यूब के दोनों एंड को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे और इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में रोल करने से जहाँ से ये मेल्ट हुई है वहाँ से बंद हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि मेल्ट होने के बाद कैपिलरी ट्यूब के एक हिस्से को रोल करने से क्या हो रहा है कि दरमियान वाला हिस्सा बंद हो रहा है। अब इन दोनों हिस्सों को इलेहदा कर देना है। दोनों में एक ओपन एंड होगा और एक क्लोज एंड। सो अब फ्यूजन ट्यूब लेंगे और इसमें ड्रॉपर की मदद से एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल डालेंगे जिसका हमने बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है। हमने फ्यूजन ट्यूब के 1/3 हिस्से को इथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल से फिल कर देना है और फिर इसके बाद हम तैयार हुई एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे। कैपिलरी ट्यूब का एक ओपन एंड है और एक क्लोज एंड है। ओपन एंड और क्लोज एंड है। हमने क्लोज एंड को फ्यूजन ट्यूब के बाहर रखना है और ओपन एंड को कैपिलरी ट्यूब के फ्यूजन के अंदर डाल देना है। सो ये हमारे पास फ्यूजन ट्यूब है जिसमें एथेनॉल है। इसमें कैपिलरी ट्यूब को इन्वर्ट करके डाला है जिसका क्लोज एंड फ्यूजन ट्यूब के बाहर है। अब इसके बाद हम थर्मामीटर लेंगे। थर्मामीटर का रेड बल्ब को हमने कैपिलरी ट्यूब फ्यूजन ट्यूब की बेस के बिल्कुल इक्वल रखना है। हमने थर्मामीटर फ्यूजन ट्यूब दोनों के निचले हिस्से यानी बेस को बराबर रखना है। आप देख सकते हैं कि दोनों की बेस बिल्कुल साथ साथ हैं। थर्मामीटर के रेड बल्ब की बेस और फ्यूजन ट्यूब की बेस दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। फिर हमने थ्रेड लेना है और थ्रेड की मदद से हमने इन दोनों की बेस को बराबर करके आपस में बांध देना है। हमने थर्मामीटर फ्यूजन ट्यूब दोनों की बेस को मैच करके इन दोनों को थ्रेड की मदद से हमने बांध दिया है। अब थर्मामीटर के दूसरे एंड में जो सुराख मौजूद है इसमें से थ्रेड को पास करवाना है। फिर हमने बंसन बर्नर को आयरन स्टैंड पर रखना है। सो बंसन बर्नर को आयरन स्टैंड पर रखेंगे। इसके बाद ट्राइपॉड स्टैंड रखेंगे। फिर हम वायर गॉज को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे। इसके बाद एक बीकर लेना है और बीकर में हमने तकरीबन 150 ml तक वाटर डाल देना है। फिर इस बीकर को हमने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख देना है। थर्मामीटर के सुराख से जो हमने थ्रेड को पास करवाया था, इस थ्रेड की मदद से हम इस थर्मामीटर प्लस फ्यूजन ट्यूब के ऑपरेटर्स को आयरन स्टैंड के क्लैंप के साथ बांध देंगे। हमने इस तरह से थर्मामीटर को एडजस्ट किया है कि थर्मामीटर और फ्यूजन ट्यूब की बेस बीकर के बॉटम के साथ और बीकर की साइड वॉल्स के साथ अटैच नहीं हो रही। अब सबसे पहले हम
थर्मामीटर की इनिशियल रीडिंग यानी टेम्परेचर मालूम करेंगे, जो कि हमारे पास रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस के करीब आएगा। सो आप देख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के करीब आ रहा है। अब हम बंसन बर्नर को ऑन करेंगे और इसके कुछ देर बाद हम ग्लास स्टीरर की मदद से पानी को हिलाना है ताकि पानी में हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप देख सकते हैं कि फ्यूजन ट्यूब में बबल्स बन रहे हैं और ये बबल्स कैपिलरी ट्यूब के ओपन एंड से अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त जो थर्मामीटर का टेम्परेचर होगा आपने इसे नोट कर लेना है। जैसे ही बबल्स फ्यूजन ट्यूब में ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे कैपिलरी ट्यूब में, आपने इस वक्त थर्मामीटर का टेम्परेचर नोट कर लेना है। सो हमारे पास थर्मामीटर पर 78 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जो कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। सो ऑब्जर्वेशन और हमारे पास क्या आई है कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास फर्स्ट रीडिंग में 78 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इसी तरह आपने एक और रीडिंग मालूम करनी है, 2 रीडिंग लेकर फिर आपने मीन वैल्यू मालूम करनी है बॉइलिंग पॉइंट की। सो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमारे पास क्या है कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है।